BAFTA फिल्म अवार्ड्स 2024 में दीपिका पादुकोण ने अपने लुक से मचाया धमाल। इस प्रेस्टिजियस अवार्ड नाइट पर दीपिका ने गाउन की बजाय अपने ट्रेडिशनल इंडियन अवतार से हर किसी को किया हैरान। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण रिसेंटली BAFTA अवार्ड्स में एज प्रेजेंटर हुई शामिल। ये अवार्ड नाइट लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में होस्ट की गई थी और यहां से सामने आया दीपिका का ग्लैमरस लुक हर तरफ छा गया, क्योंकि इस इवेंट के लिए कैरी किया गया एक्ट्रेस का लुक वाकई बेहद खास था। दरअसल दीपिका पादुकोण ने BAFTA के लिए अपने फेवरेट और एस इंडियन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी की साड़ी चुनी है, जो BAFTA के रेड कार्पेट के लिए एक बहुत ही स्पेशल लुक था। इस दौरान ऑफ व्हाइट शिमरी सेक्वेंट साड़ी में दीपिका गॉर्जियस नजर आई। इसे उन्होंने मैचिंग बैकलेस ब्लाउज के साथ पेयर किया। शिमरी साड़ी में एक्ट्रेस का ये लुक उनके फैंस के लिए किसी डिलाइटफुल ट्रीट से कम नहीं साबित हुआ। दीपिका ने खुद भी अपनी ये ग्लैमरस अपीयरेंस अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर की। अपने इस लुक को उन्होंने मैचिंग स्टोन्स, इयररिंग्स, मेसी बन और मिनिमल मेकअप के साथ पूरा किया। दीपिका का ये साड़ी लुक उनके फैंस को जमकर पसंद आया है और BAFTA रेड कार्पेट पर भी लोगों की अटेंशन खींचने में कामयाब रहा। वैसे ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये एक इंटरनेशनल इवेंट था जिसके रेड कार्पेट पे गाउन्स में सजी धजी इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज का जलवा रहता है, पर वहीं इन सब से अलग दीपिका का लुक BAFTA इवेंट की एक बड़ी हाईलाइट बन गया। Meanwhile, at BAFTAs, Deepika presented director Jonathan Glazer with the award for Best Film Not in the English Language for the Zone of Interest. आयशा टाकिया ने अजय देवगन की 2004 में आई टार्जन के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद सोचा न था सलामे इश्क जैसी फिल्म में उन्हें देखा गया। वहीं सलमान खान के साथ वांटेड में वो छा गई, लेकिन फिर आयशा ने मूवी से दूरी बना ली। और फिर रिसेंटली जब कई सालों बाद उनकी पब्लिक अपीयरेंस की वीडियो सरफेस हुई तो लोगों ने उनके लुक के लिए उन्हें ट्रोल कर दिया। इसका जवाब आयशा टाकिया ने खूब दिया है। इसी के साथ ही उन्होंने उन लोगों को भी स्लैम किया है जिन्होंने आयशा को उनके लुक के लिए क्रिटिसाइज किया। आयशा ने अपनी पोस्ट में लिखा, Turns out there are no other important issues in the country except dissecting my looks. Being bombarded by viral, ridiculous opinions of how people think I should have looked and don't. Literally get over me, yaar. I have zero interest in doing any films or any comeback like people are saying. I am living my life happily. Never want to be in the limelight. Not interested in any fame. Don't wanna be in any film. So chill. आयशा यहीं चुप नहीं रही। उन्होंने आगे लिखा, Please feel free to not care about me at all. Expecting a girl who's mostly been seen in her teens to look identical even after 15 years? How unrealistic and ridiculous are these people? Lol. आयशा ने ट्रोल्स को शट डाउन करते हुए आगे मेंशन किया, I'm blessed with a fabulous life and do not need your opinions. Save it for those interested. I'm sending back all your energy. Do better people, get a hobby, eat a fun meal. Talk to your friend, smile, whatever it takes to not feel so unhappy that you need to tell a gorgeous, happy woman how she's not looking like you wanted. साफ है आयशा एंटरटेनमेंट बिजनेस में भले ही वापसी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन बॉडी शेमिंग को भी वो एकदम एंटरटेन नहीं करेंगी। फिल्ममेकर करण जौहर की लव स्टोरियां हुई बैन। केजो की वेब सीरीज के 6th एपिसोड को 5 डिफरेंट कंट्रीज में रिपोर्टेडली कर दिया है बैन। तो किन किन देशों में करण की सीरीज के 6th एपिसोड के एयर होने पर लगी है रोक और क्या है इसकी वजह, यही स्टोरी में आगे होने वाला है रिवील। करण जौहर बॉलीवुड में अपनी आइकॉनिक लव स्टोरीज के लिए पॉपुलर हैं, लेकिन इस वैलेंटाइन वो लोगों के लिए रियल लव स्टोरीज पर बेस्ड सीरीज लव स्टोरियां लेकर आए। ये एक रोमांटिक सीरीज है जिसे केजो ने बैक किया है। इसके ट्रेलर में करण व्यूअर्स को वेलकम करते हैं टू एक्सप्लोर द एसेंस ऑफ लव थ्रू हार्टफेल्ट नैरेटिव्स। इसमें रियल कपल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है और उनकी लव स्टोरीज की झलक दिखाई गई है। ऐसे में जहां सीरीज के ट्रेलर ने अपनी लव स्टोरीज के साथ ऑडियंस के साथ कनेक्ट और कैप्टिवेट किया, वहीं अब इसे लेकर आई एक लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक सीरीज के 6th एपिसोड लव स्टोरियां लव बियॉन्ड लेबल्स को 5 देशों में बैन किया गया है। यस, यू हर्ड इट राइट। और केजो के रोमांटिक सीरीज के 6th एपिसोड को जिन कंट्रीज में दिखाए जाने पर रोक लगी है उसमें UAE, सऊदी अरेबिया, टर्की, इंडोनेशिया और इजिप्ट शामिल है।
दरअसल केजो की सीरीज के इस एपिसोड में एक ट्रांसजेंडर कपल की रियल लव स्टोरी को फीचर किया गया है। शो के 6th एपिसोड में कोलकाता के ट्रांस कपल टिस्टा और दिपन की लव स्टोरी बताई गई है, जिसकी स्टार्ट होती है ड्यूरिंग द जेंडर ट्रांजिशन सर्जरीज। इस सीरीज में उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी ने अपनी कहानी से लोगों को कर दिया हैरान। बता दें, इस सीरीज को 6 डिफरेंट डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है, जिसमें अक्षय इंदिकर, अर्चना फाड़के, कॉलिन डी कुन्हा, हार्दिक मेहता, शाजिया इकबाल और विवेक सोनी का नाम है। फिलहाल यूएई, सऊदी अरेबिया, टर्की, इंडोनेशिया समेत इजिप्ट में सीरीज के 6th एपिसोड पर रोक लग गई है। वहीं करण जौहर के वर्क फ्रंट की बात करें तो ही हैज सेवरल प्रोडक्शन वेंचर्स इन द लाइनअप इंक्लूडिंग योद्धा, मिस्टर एंड मिसेस माही, जिगरा एंड मेरे महबूब मेरे सनम। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब के इन्वॉल्व कर रहे हैं। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब के इन्वॉल्व कर रहे हैं। सलमान खान के बाद क्या उनके जीजा आयुष शर्मा को भी मिल रही है धमकी? क्या सलमान खान के दुश्मन अब आयुष शर्मा के भी पीछे पड़ गए हैं? मुंबई पुलिस के एक डिसीजन ने सबको हैरान कर दिया है, जो सलमान खान की फैमिली के खिलाफ बढ़ते खतरे की ओर इशारा कर रहा है। बॉलीवुड आइकन सलमान खान के लिए सिक्योरिटी मेजर्स लेट 2022 से काफी बढ़ा दिए गए हैं, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से आती रहने वाली डेथ थ्रेट्स की वजह से। मुंबई पुलिस ने सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी दी है और हाल ही में नवंबर 2023 में एक नए थ्रेट के मिलने के बाद अरेंजमेंट्स को और मजबूत किया गया है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक बढ़ी हुई सिक्योरिटी को अब एक्टर के परिवार तक बढ़ा दिया गया है, खासकर उनके जीजा आयुष शर्मा को ध्यान में रखते हुए। लगातार सिक्योरिटी सर्वेलेंस के अंडर रहने वाले सलमान खान ने हाल ही में एडेड प्रोटेक्शन के लिए एक बुलेट प्रूफ व्हीकल में इन्वेस्ट किया है। मुंबई पुलिस ने अपने लेटेस्ट एफर्ट्स में सलमान खान के परिवार के मेंबर्स की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए सिक्योरिटी मेजर्स को बढ़ाया है। ऑनगोइंग थ्रेट्स के साथ जुड़े पोटेंशियल रिस्क को मानते हुए पुलिस ये सारे फैसले कर रही है। और अब जबकि आयुष शर्मा अपने आने वाले एक्शन थ्रिलर रुस्लान के प्रमोशंस के लिए तैयार हो रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स कोई चांस नहीं लेना चाहते। आयुष शर्मा को पुलिस प्रोटेक्शन असाइन करने का फैसला लिया गया है और पुलिस ऑफिसर्स आयुष के साथ प्रमोशनल इवेंट पर उन्हें प्रोटेक्ट करते दिखेंगे। साथ ही ट्रैवलिंग के दौरान वो सलमान खान की बुलेट प्रूफ गाड़ी का भी इस्तेमाल करेंगे। वहीं सलमान खान को पहले एक पर्सनल वेपन कैरी करने की मंजूरी दी गई थी, ताकि वो जरूरत पड़ने पर खुद को सिक्योर कर पाए। लेकिन जिस तरह सलमान खान की फैमिली की सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, ऐसा कहा जा सकता है कि पुलिस के पास कुछ तो इनपुट्स हैं। यही वजह है कि वो चांस नहीं लेना चाहते। Congratulations! आराम से चलो, पीछे चलो। वरुण धवन और नताशा दलाल टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं और इसकी वजह है हाल ही में वरुण का शेयर किया गया ये पोस्ट, जिसमें उन्होंने अनाउंस किया है कि वो पेरेंट्स बनने वाले हैं। इस न्यूज को शेयर करते हुए वरुण ने लिखा, "We are pregnant, need all your blessings and love. #myfamilyMystrength." और इस न्यूज के अनाउंसमेंट के बाद पहली बार वरुण और नताशा एक साथ मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए। एयरपोर्ट पर ये दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले नजर आए और नताशा के चेहरे पर प्रेगनेंसी ग्लो साफ दिख रहा था। मॉम टू बी नताशा ने कंफर्टेबल बेज पैंट सूट चूज किया था, जो कि ब्लैक टैंक टॉप और ब्लॉक हील्स के साथ पेयर्ड था। वहीं वरुण ने एक स्मार्ट लुक दिया ब्लू टी और बेज पैंट्स में, एक स्पोर्टी कैप और सनग्लासेस के साथ एक्सेसराइज करते हुए। द ग्लोइंग वुड बी पेरेंट्स ने कैमरास के लिए मुस्कुराया भी। वैसे इन्हें एयरपोर्ट पर देखकर लोग थोड़े सरप्राइज थे, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेलेब्स कम ही ट्रैवल करते हुए दिखते हैं। लेकिन अब खबर आई है कि वरुण नताशा अपने अच्छे दोस्त राकुल प्रीत और जैकी भगनानी की शादी के लिए गोवा रवाना हुए हैं और गोवा एयरपोर्ट से भी इनकी एक वीडियो सामने आई है, जहां वरुण और नताशा हाथों में हाथ थाम कर चलते नजर आ रहे हैं। वैसे इस शादी के लिए ऐशा देओल और भूमि पेडनेकर भी गोवा पहुंच चुके हैं।
वेट क्या बात है, कांग्रेचुलेशन। सर रुकिए ना मैम, रुकिए ना मनी भाई। Congratulations. Congratulations. आराम से चलो, पीछे चलो। विद्युत जामवाल और नोरा फतेही स्टारर फिल्म क्रैक की धूम हर जगह है और अब फिल्म की टीम ने कुछ बिहाइंड द सीन्स पिक्चर्स रिलीज किए हैं, जिसमें नोरा और विद्युत स्केट्स पहनकर प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इस फिल्म में नेक्स्ट लेवल का एक्शन नजर आने वाला है। दीपिका पादुकोण ने 77 ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर अपने इस अमेजिंग लुक से सारी लाइमलाइट चुरा ली। उन्होंने रेड कार्पेट पर डिजाइनर सब्यसाची की बनाई हुई एक खूबसूरत शिमरी साड़ी में अपीयरेंस दिया और ये डेफिनेटली इंटरनेशनल मीडिया में उनके बारे में बात करने का टॉपिक बन गया। लेकिन एक पर्टिकुलर यूजर ने बॉलीवुड स्टार के बारे में कमेंट करते हुए उन्हें रैंडम गर्ल कह दिया, जिससे दीपिका फैंस हो गए नाराज और इस यूजर को करने लगे ट्रोल। फिल्म मेकर बोनी कपूर ने कंफर्म किया है कि उनकी बेटी जानवी कपूर को रामचरण की अगली प्रोजेक्ट के लिए साइन किया गया है, जो कि उपेना फेम बुची बाबू सना डायरेक्ट कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि जानवी सूर्या के साथ भी काम करने वाली हैं। यानी जानवी कपूर का पूरा फोकस अब बॉलीवुड की जगह साउथ फिल्म इंडस्ट्री की तरफ हो गया है। रितेश देशमुख छत्रपति शिवाजी महाराज पर बेस्ड एक फिल्म बनाने जा रहे हैं और इस फिल्म में वो एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन भी करने जा रहे हैं। और शिवाजी के बर्थ एनिवर्सरी पर रितेश ने इस फिल्म की अनाउंसमेंट की विद दिस पोस्टर और उन्होंने इस पोस्टर को कैप्शन दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज इज नॉट जस्ट अ नेम बट एन इमोशन। On the auspicious occasion of his birth anniversary, I join you in paying homage to the great son of the soil. May his legacy continue to inspire us for generations to come. Please seek your blessings as we begin our new journey. Jai Shivrai.